अभी देखो आपके 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था, केवल पहले वाले क्वाड्रेंट के लिए ही था। पहले वाले क्वाड्रेंट के लिए मतलब 90 माइनस थीटा ही तो सीखा है आपने। हाँ बोलो दिपेंद्र, क्या बोल रहे हो? तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही। तुम टाइप कर दिया करो मैसेज, जो भी आप लोगों को पूछना है म्यूट हो जाओ और टाइप कर दिया करो जो भी पूछना है। आवाज़ नहीं आती है आप लोगों की कभी कभी। बोलो दिपेंद्र, क्या बोल रहे हो? 10th में हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट के ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन देखे थे। फर्स्ट क्वाड्रेंट के ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ये सब पता है आपको कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। ठीक है। और भी पता है आपको कि कॉस कॉस रख दो यहीं। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, और टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। इतना तो आपको पता है, ठीक है। लेकिन आगे भी हमको ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन देखने होते हैं। 90 प्लस 180 माइनस 180 प्लस एंगल दे रखा हो। जैसे अगर मैं पूछता हूँ आपसे साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा, तो ये अभी आपने नहीं पढ़ा था 10th में। ये अभी आपको समझना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता ही आता है आपका। तो होता क्या, बता देता हूँ वैसे। इसकी वैल्यू आती है माइनस के साइन थीटा। अब कैसे आई ये आपको समझ नहीं आया होगा। ये आवाज़ आ रही है किसी के यहाँ से? म्यूट करो अपने आप को। अगर क्वेश्चन पूछना है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हो। तो हमको देखना क्या है यहाँ पर। पहले तो ये देखना है, क्वाड्रेंट्स चेक करने हैं, क्वाड्रेंट्स क्या होता है। क्वाड्रेंट वैसे तो आपको पता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। लेकिन एंगल्स की अगर बात करें, एंगल हमारा काउंट होना यहाँ से शुरू होता है। जो हम यहाँ से कोई भी, जैसे अगर सपोज हमें ये लाइन एक यहाँ से दे रखी है, तो हम एंगल कहाँ से मेजर करते हैं? हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो यहाँ से इस लाइन का एंगल मेजर किया जाएगा जो भी होगा। ठीक है। अगर अगर मान लो कोई लाइन यहाँ पर है। अच्छा तो सुनो ध्यान से दोबारा से। हमको पहले क्या देखना है, एंगल्स देखने हैं क्वाड्रेंट्स में किस तरीके से वेरी करते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं हमारे पास। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल किस तरीके से देखते हैं हम, ये देखना है हमको। मनीष बोल रहा है मीटिंग कोड सेंड कर दो। कोई इसको मीटिंग कोड सेंड कर दोगे? दूसरे मोबाइल से है व्हाट्सएप, किसी का चल रहा है? आप दूसरे मोबाइल से ग्रुप पर मीटिंग कोड सेंड कर दो इसको। और एक काम कर हाँ, एक काम करते हैं, हम दोबारा से ज्वाइन करते हैं, क्योंकि अभी 40 मिनट्स टाइम होता है ना, तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो दोबारा कनेक्ट तो करना ही पड़ेगा। तो हम दोबारा कनेक्ट कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कॉट 240 की वैल्यू बताओ कितनी होती है, तो आपको नहीं पता है अभी 240 कितनी होती है। अगर बताया होगा तो आपको पता होगा। तो कैसे लिखते हैं, कॉट 180 प्लस 60 ऐसे लिखना पड़ता है पहले, फिर इसको कॉट 60 लिख देते हैं। कॉट 60 की वैल्यू 1/√3 और 1/√3 आंसर हो जाता है। लेकिन ऐसे कर क्यों रहे हैं, अभी ये चेक करना है हमको। तो पहले हमें क्वाड्रेंट चेक करने पड़ेंगे। ये कभी मैंने आपको बताया होगा कि ऐड शुगर टू कॉफ़ी, इस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, ये पता करने की ट्रिक थी एक पहले। बताया कभी क्लास में? एक बार बता दो मुझे, पहले बताया हुआ है नहीं बताया मैंने? तो ये तो क्वाड्रेंट तो क्लियर है आपको कि अगर 240 होगा तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है। अगर 300 होगा तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा, क्योंकि 270 प्लस है और 270 प्लस हो रहा है ये।
अगर मैं आपसे पूछता हूँ 120 कितना होगा, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा क्योंकि 90 प्लस है। तो इसमें तो किसी को कन्फ्यूजन नहीं होगी क्योंकि ये लाइन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ तक एंगल 90 होता है। उसके बाद 90 टू 180 सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है, और फिर 180 टू 270 थर्ड क्वाड्रेंट में, और 270 टू 360 फोर्थ क्वाड्रेंट में। इतनी बात सभी को क्लियर है। अच्छा चलो एक और बार एक चीज़ और बता दो मुझे, 750 किस क्वाड्रेंट में होगा? चार ही क्वाड्रेंट होते हैं। खत्म नहीं होता, दोबारा चक्कर लगाना शुरू कर देता है। कैसे समझते हैं? 750 चाहिए ना हमको, तो हम यहाँ से चलना शुरू करते हैं हमेशा। यहाँ से यहाँ तक गए तो क्या कितना आया? 90, 180, 270, 360। ठीक है, यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन नहीं है? किसमें? फर्स्ट में? हाँ ठीक, सही बता रहे हो, फर्स्ट में आएगा। तो होगा क्या, देखो यहाँ से शुरू किया हमने 90, 180, 270, 360। 360 के बाद फिर 90 ऐड करोगे, 360 प्लस 90 450, 450 में फिर 90 ऐड करोगे। तो इतने बार बार क्यों कर रहे हैं? जब यहाँ से यहाँ तक 360 हो चुका था ये, तो एक और बार अगर मैं एक और चक्कर लगा दूँ, 360 360 कितना हो जाएगा? 720। तो यहाँ से जब मैंने एक चक्कर लगाया तो ये हो गया 120, 360। एक और बार घूम गया तो ये आ गया 720। 720 प्लस कितना और करना था? 750 था ना, 720 तो हो गया, यहाँ तक आ गए हम, तो 30 और रह गया। तो 30 थोड़ा सा ऊपर और आना होगा, तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। बात क्लियर है सभी को? ठीक है, चलो एक और बता दो फिर जल्दी से। मुझे बता दो आप, 1400 किस क्वाड्रेंट में आएगा? जल्दी से बता दो। समझ गए। अभी नेक्स्ट हमको देखना क्या है कि कौन से क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, ये एक बार चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको रूल याद रखना है। याद रखना है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ठीक है, सभी को समझ आ रहा है? सुनाई दे रहा है? हाँ, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। हमने शुगर ऐड कर दी कॉफ़ी में। अब ऐड मतलब ऑल, ए फॉर ऐड, ए फॉर ऑल, और फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। इतनी बात क्लियर है? कोई नेगेटिव नहीं होता, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पॉजिटिव ही आती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जो कि आप पढ़ चुके हो अभी तक। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में शुगर, शुगर मतलब, शुगर मतलब सैक नहीं। अरे सैक नहीं है इसका मतलब। अब पहले जो हमारे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वही देखने हैं हमको। बेसिक कौन कौन से हैं? साइन कॉस टेन। सैक वैक छोड़ दो अभी। साइन कॉस और टेन यही बेसिक है ना। तब म्यूट करो पहले अपने आप को। तो पहला ए फॉर ऐड शुगर टू कॉफी है। ऐड मतलब ऑल, अब पहले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव। शुगर मतलब साइन, एस फॉर शुगर, एस फॉर साइन। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव। टू, टू मतलब टेन। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव। सी कॉफी, कॉफी मतलब सी, सी मतलब कॉस। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको। अब अगर पहले क्वाड्रेंट में अगर साइन है, तो साइन अगर पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि कोसेक रेसिप्रोकल होता है साइन का। अगर जैसे मैं आपसे पूछता हूं, अगर कि अगर अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो 1/x नेगेटिव हो सकता है?
नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। अगर एक्स पॉजिटिव है, सपोज एक्स की वैल्यू 8 ले ली आपने, तो 1/x की 1/8 हो जाएगी। नेगेटिव साइन तो कहीं से आया ही नहीं ना। ठीक है, तो अगर x पॉजिटिव है तो 1/x भी पॉजिटिव होगा, x नेगेटिव है तो 1/x भी नेगेटिव होगा। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, कि इससे हमें ये समझ आया कि पहले सेकंड क्वाड्रेंट में अगर साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा। ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पर मैंने, पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव। साइन से हमने शुगर से साइन याद रखा, बट कोसेक भी याद रहेगा उससे। सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट टू, टू फॉर टेन, टेन पॉजिटिव तो कॉट भी पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट कॉफी, कॉफी मतलब कॉस, कॉस पॉजिटिव तो सेक भी पॉजिटिव। इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए सभी को। एक बार मुझे बता दो क्लियर है कि नहीं यहाँ तक। नेक्स्ट क्या समझना है हमको, आपने देखा था जब 90 माइनस थीटा आप कर रहे थे तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जा रहा था। तो चेंज किस में हो रहा था, चेंज हो रहा था साइन का कॉस में चेंज हो जाता था, टेन का कॉट में चेंज हो जाता था, और सेक कोसेक ज़्यादा आपने नहीं किया था, बट सेक कोसेक और कोसेक सेक, कॉस साइन, साइन कॉस, टेन कॉट, कॉट टेन, सेक कोसेक, कोसेक टेन सेक। इतनी बात आपको क्लियर थी। लेकिन ये चेंजेस कब होते हैं, जब 90 प्लस माइनस थीटा होता है। या तो 90 प्लस थीटा होगा या 90 माइनस थीटा होगा। 270 प्लस थीटा होगा या 270 माइनस थीटा होगा, बट बहुत रेयर यूज होता है 270 प्लस माइनस थीटा। इसको तो आप इग्नोर करो, ज़्यादा टेंशन मत लो। बस 90 प्लस माइनस थीटा अगर होगा तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होते हैं, ये आपको याद रखना है। और दूसरा क्या याद रखना है, अगर 180 प्लस माइनस थीटा होगा या 360 प्लस माइनस थीटा होगा तो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, वो जो है वही रहेगा। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको क्या समझ नहीं आया ना? हाँ, तो अब समझ आएगा। पता नहीं कुछ भी होता रहता है बार बार। ये देखो, 90 प्लस माइनस थीटा आपने देखा था, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ये आपने देखा था ना। तो वही चीज मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, जब 90 माइनस थीटा होगा या 90 प्लस थीटा होगा, उस केस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होंगे, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। अगर 90 प्लस माइनस थीटा होगा तब। ठीक है, 270 प्लस माइनस थीटा के लिए भी होता है, बट ये रेयरली यूज होगा। ठीक है, अगर अगर 360 प्लस माइनस थीटा या 180 प्लस माइनस थीटा होता है तो कोई चेंज नहीं होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। हाँ, अब देखो मैं दो क्वेश्चन लेता हूँ और बहुत इजीली समझ आ जाएगा। अगर मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, कॉस 150 की वैल्यू बतानी है आपको। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कॉस 150 की अलग से बतानी है, दोनों दो तरीके से बतानी है। तो कैसे दो तरीके हैं, हम 150, ये 150 पहले कौन से क्वाड्रेंट में है पहले तो ये बता दो मुझे जल्दी से। सेकंड क्वाड्रेंट है ये, यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब सेकंड क्वाड्रेंट है तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, नेगेटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में हमने देखा था साइन पॉजिटिव होता है। एड शुगर, शुगर मतलब साइन या कोसेक पॉजिटिव, कॉस तो नेगेटिव होगा। आंसर नेगेटिव आना, ये आप ऊपर इसके लिख लो, लिखना चाहो तो आंसर नेगेटिव आना है। उसके बाद क्या करना है आपको, हमें यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे, इस चीज़ को हम ये भी लिख सकते हैं, कॉस 90 प्लस 60 भी लिख सकता हूँ मैं इसको, और माइनस 180। अच्छा अभी स्पेस कम है तो पहले मैं इससे करके दिखाता हूँ, फिर इससे भी करके दिखाऊंगा। क्या लिख सकते हैं इसको हम, 90 प्लस 60। इतनी बात क्लियर है सभी को, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? तो अब cos 90 प्लस 60, जब मैंने बताया जब 90 प्लस माइनस होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा। तो चेंज होकर ये किस में बदल जाएगा, साइन, और 90 थीटा है तो 60।
अब आंसर नेगेटिव आना था तो इसलिए मैं यहाँ नेगेटिव रख दे रहा हूँ, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया, ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव होते हैं, इसकी वैल्यू तो पॉजिटिव ही आनी है, इसलिए ऑलरेडी मैंने नेगेटिव आगे लगा दिया। और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, माइनस तो रहेगा ही है क्योंकि पहले ही बता दिया आंसर माइनस आने वाला है। और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, -√3/2 वैल्यू आ गई cos 150 की। क्लियर है ये अच्छे से? क्लियर होगा। मैं आगे दूसरे तरीके से बताता हूँ इसी चीज़ को, ठीक है। अगर हम इसको दूसरे तरीके से करना चाहते तो cos 150 को मैं ये लिख सकता था cos 180 -30, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। अब यहाँ पर क्या होता, अब ये 180 प्लस माइनस है, तो 180 प्लस माइनस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है, तो कॉस है तो कॉस ही रहेगा, तो 30 रहेगा ये। माइनस आएगा क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है 150, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट पहले ही लिख लोगे, आंसर तो नेगेटिव आना है, तो आंसर कितना आएगा नेगेटिव में cos 30 की वैल्यू कितनी, √3/2। किसी भी तरीके से कर लो आंसर सेम ही आना था। समझ आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है, जल्दी से इनको रीड करो आप, और समझ आ जानी चाहिए सारे के सारे, ठीक है। जल्दी से हाँ, ये लिखा है ट्राई टू अवॉइड 90 प्लस माइनस एंड 270 प्लस माइनस। जब भी एंगल्स आएंगे ना आपके, तो आप ये अवॉइड करोगे 90 प्लस माइनस या 270 प्लस माइनस बनाने से, क्योंकि 90 प्लस माइनस अगर बना रहे हो तो 180 माइनस भी तो बना सकते हो उसको आप। अगर आप 90 प्लस लिख रहे हो तो 180 माइनस भी लिख सकते हो, 270 प्लस लिख रहे हो तो उसको 360 माइनस भी लिख सकते हो। उससे फ़ायदा क्या होगा, रेशो चेंज नहीं होगा उस केस में, क्योंकि हम रेशो चेंज करने में गलती कर देते हैं, भूल जाते हैं करना, ठीक है। गोविंद हूँ नहीं करोगे तो नहीं तो म्यूट कर दूंगा तुम्हें इधर से। हाँ तो मैं म्यूट कर दे रहा हूँ आपको। जी 100 कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है? कॉस या सेक, तो थर्ड क्वाड्रेंट है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव नहीं। अगर एंगल जैसे यहाँ पर भी 360 से ऊपर निकल गया, यहाँ पर भी 360 से ऊपर निकल गया, ठीक है, तो यहाँ पर आप करोगे क्या, जैसे उसको मैं पहले दूसरे तरीके से बताता हूँ, सेक 120 वाले को। जैसे सेक 120 है आपके पास, 120 नहीं 1020, तो आप क्या करोगे इसमें, पहले आप ये देखोगे कि कितने राउंड कंप्लीट करने के बाद आएगा ये एंगल। कितने राउंड कंप्लीट करने पड़ जाएंगे, दो राउंड कंप्लीट हो जाएंगे, 360 720 प्लस प्लस कितना आएगा, ये प्लस आएगा 300, ठीक है। यहाँ तक ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब ये 720 है, इसका मतलब है ये 2 राउंड कंप्लीट हो गए। जब होता क्या है, जब जैसे एक राउंड कंप्लीट हो जाए और फिर दूसरा राउंड कंप्लीट हो जाए, तो यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पहुँचते हैं, ठीक है। तो चाहे कुछ भी हो यहाँ पर एंगल, उसको आपको इग्नोर करना है। ये 2 राउंड कंप्लीट होने के बाद जो भी एंगल आ रहा है ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल यहाँ से तो आपको कुछ नहीं करना होगा, ये 720 है ना, तो 2 राउंड कंप्लीट हो गए, 300 है, तो पॉजिटिव नेगेटिव की टेंशन नहीं लेनी है, ये सेक 300 हो जाएगा बस यहाँ से आगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे हमको आगे क्या करना है। आगे क्या करेंगे हम यहाँ पर, अब ये
इनको दिख रहा है ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया ना। अब फोर्थ क्वाड्रेंट अगर है ये है तो इसको कैसे लिखेंगे, sec 360 60। ठीक है, अब ये मैं नीचे वाला हटा दे रहा हूँ। अब फोर्थ क्वाड्रेंट है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है तो sec भी पॉजिटिव होगा। और 360 प्लस माइनस करने में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है, sec का ये sec ही रहेगा। तो कितना हो जाएगा 60, sec 60 की वैल्यू हो जाएगी 2। ये क्लियर हो जाना चाहिए सभी को। ठीक है, क्लियर है ना। तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने होंगे आपको, बाकी जो मैंने ये रूल वूल लिखे हैं इनको आप इग्नोर करो। फिर ये रूल्स वगैरह जो लिखे हैं इनको इग्नोर कर दो। अगर आप इस मेथड से करते हो तो इस मेथड से सारे हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा रूल बना दिया, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से भी नहीं करोगे फिर आप, जो भी मैंने जैसे बताया उस तरीके से करोगे। ठीक है, क्लियर है ना यहाँ तक। एक कंसेप्ट तो आपको क्लियर हो गया, नेक्स्ट हमको देखना है कोरोना कंसेप्ट। हाँ, ये अभी बनाया है मैंने। अभी पहले कहाँ कोरोना था, नहीं। क्या बना दूं, कंटिन्यू हो गया। तो समझो कोरोना कंसेप्ट क्या है। ये एंगल सम फॉर्मूले होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के लिए। ये एंगल सम फॉर्मूले वैसे तो आपके 11th में आएंगे, लेकिन अभी क्या कह रहे हो, कंसेप्ट में होंगे आपके। हाँ, क्या कंसेप्ट से मुझे, जैसे मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूँ तो ट्रिग्नोमेट्री जो भी चैप्टर में स्टार्ट करूँगा ना उसको फोटो लेके सेंड कर दिया करो मुझे।